हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2025 में जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई हैं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां नवंबर 2025 की सभी सेलेक्ट करके इस वीडियो में मैंने ऐड की हैं। तो एक भी अपॉइंटमेंट नवंबर 2025 का इसमें स्किप नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये वीडियो है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट अपॉइंट किया गया है? तो यूनिसेफ इंडिया के लिए सेलिब्रिटी अपॉइंट की गई हैं अभिनेत्री कीर्ति सुरेश। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यूनिसेफ इंडिया ने सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में अपॉइंट किया है कीर्ति सुरेश को। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये हैं अभिनेत्री कीर्ति सुरेश। इनको यूनिसेफ इंडिया ने सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में अपॉइंट किया है। इनकी भूमिका बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देना और मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना होगा। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 10 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर आता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को देख सकते हैं आप 1946 को यूनिसेफ की स्थापना वर्ष है। इसका मुख्यालय अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। ये भी पूछा जाता है, तो ये यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में ही आरबीआई ने किसे जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया है? तो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं एस कृष्णन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और 26 मार्च 2028 तक ही जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट हैं। तो 26 मार्च 2028 तक इस क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किसे सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये पराग जैन को दिया गया है। पराग जैन जो कि रॉ के प्रमुख भी हैं, वर्तमान में रवि सिन्हा की जगह पे अपॉइंट हुए थे। इन्हीं को सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया 12 नवंबर 2025 को। क्यों सौंपा गया? दिल्ली में जो ब्लास्ट की घटना हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री भूटान गए थे, उसी समय की बात है। ये पराग जैन को, जो कि रॉ के चीफ भी हैं वर्तमान में, इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था सुरक्षा सचिव के रूप में। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये जो इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं पराग जैन। ये वर्तमान में रॉ के चीफ भी हैं और सुरक्षा सचिव भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त अपॉइंट किया गया है? तो त्रिपुरा के नए राज्य चुनाव आयुक्त या वर्तमान में चुनाव आयुक्त मनोज कुमार बन गए हैं। ये मनोज कुमार हैं, ये त्रिपुरा के राज्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में दीप्ति शर्मा को किस राज्य में डीएसपी के पद पर शामिल किया गया है? तो ये दीप्ति शर्मा आगरा शहर से रिलेटेड हैं, आगरा की हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने इनको डीएसपी के पद पर अपॉइंट किया है खेल कोटे से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप सब जानते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम ने वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है आईसीसी का, उसको जीत लिया दक्षिण अफ्रीका को हराकर। उसी टीम का ये हिस्सा रही थी और उसी के लिए इनको प्रोत्साहन देने के लिए सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको डीएसपी के पद पर अपॉइंट किया है। रिसेंटली एक ऋचा घोष हैं, उनको पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से डीएसपी के पद पर अपॉइंट किया गया है। वो अभी दिसंबर मंथ में अपॉइंट हुई हैं, ये नवंबर माह में ही हो गई थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वुमेन्स वर्ल्ड कप जो जीता क्रिकेट टीम ने महिलाओं की ने, उसमें ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी। इन्होंने 200 से अधिक रन बनाए थे और साथ में 20 से अधिक विकेट लिए थे। और ये कारनामा करने वाली ये पहली भारतीय थी, 200 से अधिक रन एक टूर्नामेंट में और 20 प्लस विकेट वर्ल्ड कप में। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दीप्ति शर्मा को किस राज्य में डीएसपी के पद पर अपॉइंट किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में खेल कोटे के तहत इनको डीएसपी के पद पर अपॉइंट किया गया है। और वर्ल्ड कप जो जीता महिलाओं की टीम में, उसमें ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही। ये आप ध्यान रखिए, आगरा शहर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो वॉलमार्ट के सीईओ बन गए हैं जॉन फर्नेर। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं जॉन फर्नेर। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जॉन फर्नेर। और ये मतलब औपचारिक रूप से पद ग्रहण कर लेंगे 1 फरवरी 2026 से, इनके नाम की घोषणा हो गई है। तो वॉलमार्ट के सीईओ कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है, जॉन फर्नेर का नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में किसी हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो ये शेफाली वर्मा को किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, शेफाली वर्मा हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अभी बताया हमने कि 2025 का आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप भारतीय महिला टीम ने जीता।
उस टीम का हिस्सा थी शेफाली वर्मा और ये प्लेयर ऑफ द फाइनल रही थी। 87 रन की पारी खेली थी इन्होंने फाइनल में, जो सर्वाधिक रन बनाए थे इन्होंने फाइनल मैच में, और उसने जीत में अहम भूमिका निभाई थी भारतीय टीम में। तो ये प्लेयर ऑफ द फाइनल रही थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मैंने आपको बताया दीप्ति शर्मा, जबकि ये हैं शेफाली वर्मा। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। ये खिलाड़ी आपको जरूर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। तो ये हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं, जबकि हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुन लिए गए हैं? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर गेल इंडिया लिमिटेड के लिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस तरीके से, गेल इंडिया लिमिटेड के CMD चुन लिए गए हैं दीपक गुप्ता। ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ से। गेल के निदेशक दीपक गुप्ता को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त आने वाले महारत्न सार्वजनिक उपक्रम के अगले अध्यक्ष प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। गेल इंडिया एक महारत्न कंपनी है, ये आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने? ये काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि ये जीत के बाद इन्होंने जो अपनी स्पीच दी थी, विक्ट्री स्पीच, उसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी का काफ़ी जिक्र किया था इन्होंने फर्स्ट स्पीच में। तो ये जोहरान ममदानी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हों। तो न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर नवंबर माह में जोहरान ममदानी बने हैं, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय मूल की पहली वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं? तो ये हैं गजाला हाशमी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये भारतीय मूल की हैं और वर्जीनिया की पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किसे DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी लेबोरेटरी है ये हैदराबाद में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, इसकी डायरेक्टर अपॉइंट की गई हैं अंकाथी राजू। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और DRDO के बारे में कुछ पॉइंट ऐड किए हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं एग्जाम में। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है ग्रुप डी वगैरह में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्थापना वर्ष इसकी 1958 है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। किसके अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसका ये ध्येय वाक्य कई बार पूछा गया है, बलश्य मूलम विज्ञानम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछा जाता है। DRDO का उद्देश्य क्या रहता है? तो भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाना और सशस्त्र बलों को विश्व स्तरीय हथियार प्रणालियों और उपकरण से लैस करना। इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं DRDO की अब तक? तो इसने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल की श्रृंखला विकसित की है। तेजस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तेजस फाइटर जेट अभी दुबई एयर शो के दौरान क्रैश हो गया, तो ये तेजस हल्का लड़ाकू विमान है, ये भी DRDO ने विकसित किया है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश वायु रक्षा प्रणाली, ये सब स्वदेशी हैं और DRDO के द्वारा विकसित की गई हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। DRDO का मुख्यालय पूछा जाता है, DRDO का बलश्य मूलम विज्ञान है, ये काफ़ी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये DRDO की जो हैदराबाद में लेबोरेटरी है, DRDL, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद, इसकी डायरेक्टर अंकाथी राजू बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक अपॉइंट किया गया है? तो रक्षा लेखा महानियंत्रक अपॉइंट कर दिए गए हैं विश्वजीत सहाय। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं विश्वजीत सहाय। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार संभाला है? भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक के पदभार संभाला है संजय गर्ग ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है? 40 में मटेरियल प्रमुख बन गए हैं B शिव कुमार। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उप एडमिरल B शिव कुमार VSM में भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख अपॉइंट हुए हैं। तो इन्होंने उप एडमिरल किरण देशमुख का स्थान लिया है, इनका स्थान लिया है इन्होंने। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हैं आपके B शिव कुमार, ये 40वें मटेरियल अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में सामिया हसन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? सामिया हसन है, ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं, ये तंजानिया के राष्ट्रपति पद का इन्होंने चुनाव जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तंजानिया की राजधानी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये है डोडामा। तो ये आप ध्यान रखिए, डोडोमा।
कहते हैं, ये डोडामा, ये तंजानिया की कैपिटल है, और तंजानियाई शिलिंग ये यहाँ की मुद्रा है। ये दोनों आपको पॉइंट ध्यान रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, दक्षिणी नौसेना के हेड को कहा जाता है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, इसका कार्यभार संभाला है? तो ये समीर सक्सेना ने संभाला है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं समीर सक्सेना, ये दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख बन गए, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी नौसेना के समीर सक्सेना। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं ये हैं अपराजिता सारंगी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। इनको 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है अपराजिता सारंगी को। अपराजिता सारंगी ये नाम आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, इसको जान लीजिएगा। देखिए 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 का एक प्रस्तावित विधेयक है जिसके अनुसार यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आरोप में जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है और इस सजा या इस क्राइम के लिए 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है, कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कोई भी हो, उसने ऐसा कोई काम किया है जिसके लिए सजा 5 साल या उससे अधिक है, तो उसके लिए वो 30 दिन की न्यायिक हिरासत में है, तो वो 31वें दिन अपने पद से हटा दिया जाएगा। या तो वो स्वतः इस्तीफा दे दे, नहीं तो उसका पद स्वतः ही रिक्त मान लिया जाएगा और उस पर नया प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री आएगा। यह व्यवस्था केंद्र और दिल्ली सहित सभी स्तरों पर सरकारों में लागू होगी। ये प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी के साइन होने के बाद। तो इस पर विपक्ष ने भी काफी विरोध किया, काफी ज्यादा चर्चा में रहा ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक। तो इसी की जांच के लिए इस संयुक्त समिति के अध्यक्ष अपराजिता सारंगी बनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका उद्देश्य है, यह विधेयक राजनीति में नैतिकता और सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है ताकि कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री जेल से सरकार ना चला सके। 30 दिन के बाद 31वें दिन वो हट जाएगा, फिर वो जेल से अपना शासन नहीं चला सकता। पहले क्या होता था, किसी क्राइम में जब तक सजा नहीं भूल जाती थी, पूरी तरीके से क्राइम साबित नहीं हो जाता था, तब तक वो पद पर नहीं हटता था। तो अब लेकिन यार उसने ऐसा कोई क्राइम किया जो 5 साल या उससे अधिक की उसमें सजा है, तो 30 दिन के बाद 31वें दिन वो हट जाएगा। तो ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक है जिसकी संयुक्त समिति के अध्यक्ष अपराजिता सारंगी बनी है। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको ये याद हो जाए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में दीपक मित्तल ने किस देश में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया? तो ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं दीपक मित्तल, ये भारतीय राजदूत बन गए हैं संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय विदेश सेवा के 1998 बैच के अधिकारी हैं दीपक मित्तल, जो संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। उनके पास प्रमुख वैश्विक कार्यभारों का 2 दशक से अधिक का राजनयिक अभिनव है। ये है संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम, मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है यूएई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ पॉइंट हैं यूएई से रिलेटेड। दुनिया की सबसे बड़ी एआई और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी जिसका है GI टेक्स ग्लोबल दुबई में हुई। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 अबू धाबी में शुरू हुई। यूएई ने 4 नई विजिट वीजा रेडी शुरू की हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 दुबई में हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 दुबई में आयोजित हुआ। दुबई में 2026 तक 15 किलोवाट का स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू किया जाएगा। IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला वैश्विक परिसर भी खोला है। यूएई में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। एशिया कप 2025 यूएई में खेला गया, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था एशिया कप। ये भारत इसमें विजेता रहा था, लेकिन ट्रॉफी मोहसिन नकवी जो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और जो एशिया क्रिकेट परिषद के भी अध्यक्ष थे, इनके द्वारा भारत को ट्रॉफी नहीं दी गई। भारत ने स्वतः ही नहीं ली, मोहसिन नकवी ने। तो एशिया कप बहुत ज़्यादा विवाद में रहा था, अभी भी भारतीय टीम ने ये ट्रॉफी नहीं ली है।
ये कह सकते हैं। तो ये एशिया कप जरूर ध्यान रखना है, यूएई में हुआ था और भारत इसका विजेता रहा था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं का कार्यभार संभाला है? वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं का कार्यभार राजकुमार अरोड़ा ने संभाला है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं के लिए राजकुमार अरोड़ा बन गए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में कौन भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल अपॉइंट हुए? भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल अपॉइंट हुए हैं गुरचरण सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं गुरचरण सिंह। तो ये भारतीय नौसेना के वर्तमान के चीफ ऑफ पर्सनल अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किसने नॉर्वे भारत साझेदारी पहल की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है? नॉर्वे भारत साझेदारी पहल की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता श्रीमती पुण्य सलिल श्रीवास्तव ने की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये आपको जो इमेज में दिख रही हैं ये हैं श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव। इन्होंने नॉर्वे भारत साझेदारी पहल की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में भारत में नॉर्वे की राजदूत हैं जो एलिन स्टेनर, ये भी मौजूद रहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। नॉर्वे से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। इंडेक्स में नॉर्वे कई इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है और कई इंडेक्स में इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। तो ये पूछ ली जाती है एग्जाम में, जैसे कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2025 में नॉर्वे 16वें वर्ष लगातार पहले स्थान पर रहा है। तो ये ध्यान रखना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में नॉर्वे बुनियादी ढांचे में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे 180 देशों में पहले स्थान पर है। भारत इसमें 151 स्थान पर है। तो ये कुछ पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेल इंडिया ने किसे सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर अपॉइंट किया है? डेल इंडिया के द्वारा सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर अनुराग अरोड़ा अपॉइंट हुए। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे अपॉइंट किया गया है? तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य नवंबर 2025 में संदीप प्रधान अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं संदीप प्रधान। सेबी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे इसकी स्थापना वर्ष पूछ ली जाती है। तो सेबी की स्थापना वर्ष आपको 1992 ध्यान रखनी है। सीधे तौर पर पूछे कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1992 में हुई थी। यही टिक करना है। लेकिन अगर वो ऐसे पूछ ले कि गैर संवैधानिक तौर पर सेबी कब स्थापित हुआ था या कब निकाय बना था, तो ये 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार में एक प्रस्ताव के माध्यम से सेबी एक गैर संवैधानिक रूप से बन गया था। लेकिन अगर पूछे संवैधानिक दर्जा सेबी को कब मिला, तो 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा मिला, संवैधानिक निकाय बन गया। अभी वर्तमान में किस तरीके का निकाय है सेबी? तो एक संवैधानिक निकाय। तो ये आप समझ सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। गैर संवैधानिक रूप से या ऐसे ही किस तरीके से पूछ ले तो 1988, लेकिन संवैधानिक तौर पर पूछ ले तो ये 1992। और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, कुछ भी इसमें ऐड ना हो संवैधानिक गैर संवैधानिक, तो भी आपको 1992 ही लगाना है, 30 जनवरी 1992। इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो ये मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में। प्रशासनिक नियंत्रण किसका है सेबी पर? तो यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक डोमेन के तहत काम करता है, वित्त मंत्रालय के तहत आता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि माधवीपुरी बुच ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 2022 में, काफ़ी चर्चा में रही थी ये माधवीपुरी बुच, ये काफ़ी हाईलाइटेड था मामला है। माधवीपुरी बुच का न्यूज़ में रही थी, तो पूछा जा सकता है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये मार्च 2022 में माधवीपुरी बुच बनी थी। 2025 तक रही हैं ये, अभी बन गए हैं वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं तुहिनकांत पांडे। तो ये सेबी के वर्तमान अध्यक्ष भी खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये तुहिनकांत पांडे हैं जिन्होंने माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया है? तो टेलीकॉम सेक्रेटरी बन गए हैं अमित अग्रवाल। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अमित अग्रवाल वर्तमान में भारत के नए टेलीकॉम सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किसने भारत के 53वें, ये ध्यान रखिए अंक पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये जस्टिस सूर्यकांत ने ली है। ये भारत के वर्तमान में 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। इन्होंने 24 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा शपथ ग्रहण की।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। इनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक बने रहेगा। अब 9 फरवरी 2027 तक अगर पूछा जाए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत। BR गवई का स्थान लिया है इन्होंने। BR गवई जी 52वें नंबर के थे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? तो भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष बन गए हैं जावेद अशरफ। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा। पूछा जाए भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष कौन है, जावेद अशरफ। देखिए नवंबर माह का कोई भी अपॉइंटमेंट हो, सिंगल अपॉइंटमेंट हमने स्किप नहीं किया, सभी जो भी अपॉइंटमेंट है ऐड किए। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठें, अगर अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन नवंबर से पूछा जाएगा, इसी तरीके से हर मंथ के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हम स्पेशल करंट अफेयर्स में। फिर हमने अपॉइंटमेंट कराए, फिर स्पोर्ट्स वाले आपको कराएंगे। तो ये वीडियोस आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार फिर से कभी सप्ताह में चाहें तो इसे रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। कभी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ऑप्शन देखेंगे, सही आंसर टिक करके आएंगे। लेकिन आप वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखिएगा, चाहे कहीं से भी किसी भी अपॉइंटमेंट को पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? नालसा यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो इसके कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं जस्टिस विक्रमनाथ। ऑप्शन सी है। तो इसका राइट आंसर है 24 नवंबर 2025 से इनकी प्रभावी हुआ है। और इनसे पहले जो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस सूर्यकांत, इन और जो अब वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज बन गए। तो ये अब वर्तमान में नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष पूछे जाएं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के, तो ये हैं जस्टिस विक्रमनाथ। ऑप्शन सी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान का अध्यक्ष पद संभालेंगे? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान का अध्यक्ष पद संभालेंगे ज्ञानेश कुमार। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं वर्तमान में ये ज्ञानेश कुमार। इनको अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? तो ये बने हैं गेनाडी गोलोवकिन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। गेनाडी नाम ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में कौन 2026-27 के लिए IMO परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ पुनः निर्वाचित हुआ? तो IMO परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ अपना प्यारा भारत पुनः निर्वाचित हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत को सदस्य देशों में सर्वाधिक मतों के साथ 2026-27 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में पुनः निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित हुआ? तो ये भी भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये है अपना प्यारा भारत, मैप में देख सकते हैं। इसमें बात करें तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत की साक्षरता दर वर्तमान में बढ़कर 80.9% हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोकुल जलाशय, उदयपुर जलाशय और 94वां जो रामसर स्थल बना है ये गोगाबिल झील बना है बिहार का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 151वां है। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इंडिया से रिलेटेड है। ये कुछ और पॉइंट है करंट अफेयर्स के जो भारत से संबंधित हैं। जैसे भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटीज में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के AI ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। 2030 तक भारत ने 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन की क्षमता रखी है और 500 मिलियन इस्पात उत्पादन की क्षमता 2047 तक रखी है। ये ध्यान रखिएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त की, दूसरे नंबर पर सिंगापुर से प्राप्त की और दोनों से मिलाकर 33.33% प्राप्त की। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले तो। और 2025 में ICC महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। और एशिया कप पुरुष टीम ने जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। उसमें मोहसिन नकवी अध्यक्ष थे, उनसे विवाद रहा था। एशिया कप भारत ने नहीं ग्रेड किया था। तो ये सब पॉइंट आपको तुरंत याद हो गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे होंगे। रिवीजन भी हम आपको करा रहे हैं।
करंट अफेयर्स के किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा करंट अफेयर्स तो आपका क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बस आप जुड़े रहिएगा लगातार। ये क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपको बताना है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।